8th class. Today we are going to start our histories chapter number 10, the establishment of East India Company. From ancient times, India had trade relations with the European countries. There were three major trade routes between India and Europe, which in the 15th century Turks established their control over Western Asian and Southern Eastern European countries. The European countries started searching for the new sea routes to India for trading with after the closing down of the ancient routes. जो अंग्रेज़ लोग थे वो ऐसे रास्ते की खोज करना चाह रहे थे, जहाँ जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो ऐसे रास्ते की खोज करना चाह रहे थे जो भारत को जाता हो और जो पुराने रूट्स हैं उनके बंद होने के बाद भी वो खुला रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वास्को डिगामा, a Portuguese captain, reached Calicut in India on 27th of May 1498 AD. सबसे पहले पुर्तगाली था एक, वास्को डिगामा उसका नाम था. वो पहुंचा है कालीकट की बंदरगाह पे, समुद्री रास्ते की उसने खोज की है. 27 ऑफ मई को वो पहुंचा है भारत पर, कालीकट बंदरगाह पर, जिससे एक नया रास्ता मिल गया व्यापार करने का. व्यापारियों को, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनको एक नया रास्ता मिल गया भारत में व्यापार करने के लिए. तो व्यापार जो था उसके अलावा भी उनकी कोई मंशा थी उस समय. उस मंशा के कारण बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं. तो ट्रेड वार्स, व्यापार से जुड़ी हुई जो लड़ाइयाँ थी वो. आफ्टर पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिश, French also established their trade relations and gradually they established their settlements in India. The race for trade with Indian among them led to the wars. अब एक दूसरे में होड़ लगी हुई है. व्यापार में तरक्की करने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में उनके चले जा रहा है. तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें थी वो उनमें आपसी लड़ाइयों का कारण बन गई. तो वो लड़ाइयाँ जो है पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेज़ों और फ्रेंच जो थे उनमें हुई हैं. पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियाँ बना ली. कहाँ पे? गोवा, दमन, सालसेट, बसीन, मुंबई, हुगली, यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियाँ बना ली. जो डच लोग थे उन्होंने कोचीन, सूरत, नागापट्टम, पुलिकत, चिंसुरा, यहाँ पे अपनी बस्तियाँ बना ली. ऐसे ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सूरत, अहमदाबाद, आगरा, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे अपनी बस्तियाँ स्थापित की. फ्रेंच ने अपनी सेटलमेंट्स कहाँ पे बनाई है? पांडिचेरी, कारिकला एंड चंदरनगर, इन सारे इलाकों में फ्रेंच लोगों ने अपनी बस्तियाँ बनाई. काफ़ी लड़ाइयाँ हुई. अंत में इन चारों जो यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, जो व्यापार करने के लिए जहाँ से आए थे, उनमें जो लड़ाइयाँ हुई उसमें अंत में जो जीता है वो थे ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश लोग जो थे उनकी विजय हुई है. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. द ब्रिटिश मर्चेंट्स ग्रुप नेम्ड मर्चेंट एडवेंचर्स फाउंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी. जितना भी व्यापारियों का ग्रुप था उसने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई. 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, याद रखना इस डेट को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी. द ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड द ट्रेड प्रिविलेजेस टू 15 ईयर. 15 साल के लिए उनको व्यापार करने की इजाज़त दी गई है, यानी 1615 तक. इसके बाद उन्होंने जहांगीर से इजाज़त ली. अगले कुछ सालों के लिए ऐसे ही बढ़ते बढ़ते उन्होंने उस जो इजाज़त थी उसके टाइम पीरियड को उन्होंने बढ़ाते रहे वो. इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664 AD, फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग कंपनी. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना के बाद 1664 में फ्रेंच लोगों ने भी अपनी ट्रेड कंपनी जो है वो बनाई. इन्होंने चंदरनगर, माही, कारिकला में अपनी
जो सेटलमेंट्स थे वो इस्टेब्लिश किए। अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर्स डिप्लिक्स द फ्रेंच कंपनी प्रोग्रेस्ड टू स्टॉप द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच कंपनी। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड वॉर विद फ्रेंच। अब लड़ाइयाँ छिड़ गई फ्रेंच लोगों में और जो व्यापारी ब्रिटिशर्स व्यापारी थे, लेकिन अल्टीमेट जो विजय हुई है, जो जीत हुई है, विक्ट्री किसको मिली है? ब्रिटिशर्स को।